और उधर हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन, सीएम फेस को लेकर कांग्रेस के भीतर अगर देखा जाए तो रणदीप सुरजेवाला का एक बयान आया है सामने। कैथल में वो बोले, मैं सीएम होता तो 100-200 करोड़ तो ऐसे ही कैथल को दे देता। ये बयान रणदीप सुरजेवाला का आया है। कैथल में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान। मेरी नौकरी आपने कर दी बर्खास्त। पिछली बार हो जाता है, कई बार नवा मिस्त्री अच्छा लगता है, उसको बुला लिया। इब तो मिस्त्री मुख्यमंत्री भी बन गया, इब भी कुछ नहीं कर रहा। जो मिस्त्री एक था दो में से, वो तो मुख्यमंत्री बन गया हरियाणा का। मैं अगर 80 दिन हरियाणा का मुख्यमंत्री रहता, संजय तुम बताइए यहाँ ऐसा होता क्या? शहर हर कोने में चिड़ती लगी होती। 100-200 करोड़ तो मैं उन्हें दे दूंगा ग्रांट के। जैन साहब 100-200 करोड़ तो मैं चलते चलते एक दिन में दे जाता। सीधे आपको लेकर चलते हैं। जैनेंद्र हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र, ये सीएम होता तो किस तरीके से दरियादिली कैथल के लिए दिखा देते रणदीप सुरजेवाला। इस तरीके के बयानों के जरिए कहीं ना कहीं सीएम के तौर पर अपनी दावेदारी आगे बढ़ाने की कोशिश रणदीप सुरजेवाला की। देखिए, निश्चित तौर पर हरियाणा में 3 प्रमुख चेहरे हैं कांग्रेस की तरफ से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा। हालांकि रणदीप सुरजेवाला पिछली बार कैथल में विधानसभा का चुनाव हार गए थे। जाहिर सी बात है इस बार ये सीट उनके लिए चुनौतीपूर्ण है। हालांकि ये भी साफ नहीं है फिलहाल कि कैथल सीट से वो खुद लड़ेंगे या अपने बेटे की राजनीतिक पारी का आगाज कराएंगे या किसी और को उतारा जाएगा। जो भी है, कैथल की खोई हुई जमीन हासिल करने के लिए रणदीप सुरजेवाला ने इस तरीके का बयान दिया है। लेकिन इस दौरान उनके मन की जो पुरानी इच्छा है मुख्यमंत्री की, वो कहीं ना कहीं वो इच्छा छलक गई। हालांकि ये राजनीतिक पैंतरा भी हो सकता है कि कैथल के बहाने पूरे राज्य पर दावा रणदीप ने ठोक दिया है। उससे कहीं ना कहीं कैथल में उनकी जमीन तो मजबूत होगी और पिछली बार जो कमी रह गई थी वो इस बार पूरी होगी। लेकिन निश्चित तौर पर फिलहाल तो ये सिर्फ दावों का दौर है, चाहे हुड्डा कैंप करे या सैलजा खुद वो जाहिर कर चुकी है अपनी इच्छा। रणदीप का बयान भी आ गया है। लेकिन निश्चित तौर पर चुनाव के बाद अगर कांग्रेस को बहुमत मिला तो कांग्रेस के लिए काफी माथापच्ची होने वाली है सीएम का चेहरा तय करने में। हालांकि कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि चुनाव के पहले अगर अलग अलग पॉकेट में अलग अलग नेताओं को लेकर के ये धारणा होती है कि ये सीएम बन सकते हैं तो इससे पार्टी का राजनीतिक लाभ, चुनावी लाभ हो सकता है। ये मानकर कांग्रेस जो है वो इन बयानों के आधार पर चल रही है। रोमाना, बिल्कुल, ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए जैनेंद्र, तो उसके लिए फिलहाल यही जो पार्टी के भीतर सीएम के दावेदार है ना, उन्हीं को लेकर है। और ऐसे में किसी को भी पार्टी नाराज नहीं करना चाहती, इसीलिए चाहे कुमारी सैलजा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर तो पार्टी की तरफ से साफ ही कह दिया गया है कि फेस तो एक तरीके से वही है, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल रोमाना, और जैसा मैंने आपको बताया कि भूपेंद्र हुड्डा हो, सुरजेवाला हो, सैलजा हो, इनका अपना जन समर्थन भी है। तो अगर इनके समर्थक वर्ग में ये मान्यता होगी कि अगर ज्यादा विधायक जिताकर भेजें तो ये सीएम बन सकते हैं, उससे आखिरकार फायदा कांग्रेस पार्टी का होगा जो पहले से एडवांटेज पोजीशन पर है 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी सरकार की वजह से। यही कारण है कि जब हम कांग्रेस के आला नेताओं से पूछते हैं कि क्या हरियाणा में ये जो दावों का दौर चल रहा है ये पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, वो जवाब देते हैं कि नहीं, इसका उल्टा होगा। इससे ये होगा कि हम हुड्डा के इलाके में भी जीतेंगे, सैलजा के इलाके में भी जीतेंगे, रणदीप के इलाके में भी जीतेंगे। हालांकि असली पेंच ये है कि जो टिकटों पर आज मुहर लगनी है और कल मुहर लगनी है, वो जब लिस्ट आएगी उसी में साफ हो जाएगा कि कौन सा कैंप किस पर भारी रहा। और जिनके ज्यादा विधायक चुनकर आएंगे स्वाभाविक तौर पर सीएम तो वही होंगे। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल हुड्डा इस रेस में बहुत आगे हैं सैलजा और रणदीप सुरजेवाला के। तमाम जानकारी के लिए जैनेंद्र।